Hello students, how are you all? Fine? Then good. We have start our next chapter number 12, time. टाइम मतलब समय है ना। टाइम मतलब समय होता है। आप सबको पता है, क्लॉक देखते ही सबको पता चल गया कि हाँ टाइम है ये चैप्टर, है ना। तो हम सुबह उठते हैं, वहाँ से रात को सोते हैं, तब तक टाइम के अकॉर्डिंग पूरे दिन का जो भी काम है, वर्क है, वो हम उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। हमारा शेड्यूल होता है, ठीक है। बट बेटा टाइम कैसे देखते हैं? आप लोग अभी छोटे हो तो आप लोगों को टाइम देखना में भी किसी को आता होगा, किसी को नहीं, ठीक है। तो ये चैप्टर हम आज स्टडी करेंगे, तो इसके बेसिस पे आप आज से अपनी क्लॉक में टाइम देखना स्टार्ट करोगे और समझोगे कि क्या टाइम हुआ है। तो हम टाइम सीखेंगे कि कौन सा समय कैसे हम बोलते हैं, टाइम कैसे स्टडी करते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए ये क्लॉक है जो आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे क्लॉक में ऑलमोस्ट यहाँ मिड पॉइंट जो होता है 12, उसी के बिल्कुल सामने यहाँ पे नीचे 6 दिया गया होता है, यहाँ पे 3 होता है, तो उसी के बिल्कुल सामने यहाँ पे 9 होता है, ठीक है। फिर 12 और 1, तो 1 से ऑपोजिट यहाँ बिल्कुल 8, 2 के यहाँ 7, 3 को तो 9 होता ही होता है। नाउ 4 के यहाँ पे बिल्कुल क्रॉस में 10 होता है, 5 के बिल्कुल क्रॉस में 11 और 6 के बिल्कुल सामने 12। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको क्लॉक ड्रॉ करके दी है, ठीक है। यहाँ पे आप जानते हो कि भाई दिन भर पूरे एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, बट यहाँ पे 12 तक का ही काउंटडाउन मतलब आपको नंबरिंग दिए हैं। तो वो क्यों दिए हैं तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। नाउ 1 से लेके 12 तक सभी वॉच में या क्लॉक में ओनली 1 से लेके 12 तक ही टाइम दिखाता है, ठीक है। इसमें आप देखिए यहाँ पे मिड पॉइंट है, वहाँ से आपको यहाँ एक स्मॉल नीडल दिखाई दे रही है ना। सी एवरीवन, ये स्मॉल जो नीडल है ये आवर की होती है, HOUR, आवर हैंड बोलते हैं इसको। HOUR हवर नहीं बोलते इसको, H साइलेंट होता है इसलिए आवर बोलते हैं, ओके। तो ये छोटी सी जो स्मॉल नीडल जो होती है वो आवर यानी घंटे की होती है। कलाक मतलब गुजराती में आप बोलते हो, हिंदी में घंटा बोलते हो और इंग्लिश में आवर। और ये बिग जो है यहाँ पे देखिए स्मॉल है, मतलब यहाँ ये डार्क है, थोड़ी थिक भी है, और यहाँ पे ये थोड़ी थीन है और पतली सी लंबी सी है, लॉन्ग जो है। तो इसको लॉन्ग हैंड भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं मिनट हैंड, MINUTE मिनट, HAND हैंड। तो ये मिनट की हैंड होती है। इन दोनों के अलावा एक और तीसरी निडल भी यहाँ पे होती है जो यहाँ पे घूमती रहती है, टक 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 ऐसे। तो ये पूरी ऐसे यहाँ पे जो घूमने वाली जो एक और पतली सी लंबी सी जो होती है निडल, इसको कौन सा हैंड बोलते हैं? सेकंड का हैंड होता है वो, मतलब वो सेकंड काउंट करती है, ठीक है। जैसे आपकी हार्ट की पल्सेस जो है वो धक 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 ऐसे करते हैं ना, हार्ट बीट हमारी कैसे करती है, धक धक धक, वैसे ये जो नीडल होती है वो उसी के अकॉर्डिंग मूव करती है। देखना कभी भी आप आगे ऐसे, है ना, 1 बाय 1 टक 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 ऐसे, तो वो सेकंड की होती है, ठीक है। तो कोई सी भी वॉच होती है, कोई उसमें 3 नीडल दिखाते हैं, किसी में ओनली 2 बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 नीडल्स ऑलमोस्ट होती है, 1 आवर हैंड, 1 मिनट हैंड और थर्ड वाला जो होता है वो होता है सेकंड हैंड। सी यहाँ पे कहा है लुक एट द क्लॉक। आप ये क्लॉक को देखो जो हमने देख लिया।
द आवर हैंड इज़ एट 3, यानी आवर की जो हैंड है वो 3 पे शो की गई है, ठीक है। एंड द मिनट हैंड इज़ एट 12, मिनट की जो हैंड है ये यहाँ पे 12 पे है। तो क्या टाइम हुआ वो हमें जानना है। सो द टाइम बाय दिस क्लॉक इज़ 3 o'clock और 3:00. तो क्या टाइम हुआ है इसमें, 3 o'clock। ओके, स्मॉल जो होती है वो आवर की होती है, यानी 3 पे खड़ी है इसलिए 3 आवर की पोजीशन पे है, और यहाँ 12 पे मिनट जो होती है वो 00 हो जाती है, यानी 60 कंप्लीट होके ये 00 होके 3 o'clock कहलाता है। The long hand of the clock is called minute hand and the short hand is called hour hand. There are 24 hours in a day. आप सबको पता है कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, जिसमें से 12 आपका दिन भर होता है और 12 नाइट के उस अकॉर्डिंग चलते हैं ना, हम 12 AM और 12 PM ऐसे राइट करते हैं। तो इसी अकॉर्डिंग टोटल 24 होता है। रात के 12 बजे से लेके दिन में दोपहर में जब हमारे 12 o'clock होते हैं तब तक AM हम राइट करते हैं, और दोपहर में 12 AM कंप्लीट हो जाता है और 12 के बाद रात के 12 बजे तक हम PM राइट करते हैं, ठीक है। द आवर हैंड्स टेक्स 1 hour to move from one numbers to the next. ये आवर की जो हैंड है ये यहाँ से मूव करके जब यहाँ पे आती है, ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे जब आती है तो वो 4 o'clock फिर कहलाता है, यानी वो नेक्स्ट नंबर का टाइम उसका हो जाता है। यहाँ पे जैसे 3 पे है, ठीक है, और ये घूमते घूमते जो हमारी सेकंड की नीडल होती है वो घूमती है ना, तो वो घूमते घूमते उसके बाद ये मिनट की भी ऐसे मूव करती है, तो मिनट की नीडल अगेन मूव करते 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 12 पे आती है, तो ये आवर की हैंड भी है वो मूव करके जब 4 पे आती है तब 4 o'clock हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपसे क्या कहा है, द आवर हैंड टेक्स 1 hour, तब वो 1 घंटा लेता है टू मूव फ्रॉम वन नंबर टू द नेक्स्ट। जब कोई आवर का हैंड जो है वो अपने नेक्स्ट नंबर पे जाता है तब वो उसके नेक्स्ट नंबर का टाइम ले लेता है। इट कंप्लीट 1 round ऑफ द क्लॉक फेस एवरी 12 hours। ये इसी अकॉर्डिंग आवर्स की हैंड मूव करती 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 12 तक आती है, 12 से स्टार्ट होके तो वो क्या हो जाती है, 12 hours उसके कंप्लीट हो जाते हैं। एक राउंड जब लगाते हैं क्लॉक की तब 12 कंप्लीट होते हैं, 12 hours। द मिनट हैंड, अब मिनट हैंड किसे कहते हैं, तो हाउएवर मूव्स फास्टर देन द आवर हैंड, जो आवर हैंड से थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट मूव करती है, एंड कंप्लीट द 1 round ऑफ द क्लॉक फेस इन द 1 hour, और वो क्या करती है पूरे 1 hour में, एक एक आवर में वो अपना राउंड 12 तक कंप्लीट करती है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, मिनट हैंड। ये जो मिनट की हैंड है स्टूडेंट्स, ये पूरी यहाँ 12 से स्टार्ट होके ऐसे ऐसे घूमते घूमते यहाँ जब 12 पे आएगी ना, तब ये आवर की जो हैंड है वो यहाँ 4 पे आ जाती है और वो 4 o'clock होता है। अगेन यहाँ 12 से वो मूव करती 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 अगेन 12 पे कंप्लीट होती है, तो ये हैंड जो है वो 4 से फिर 5 पे आ जाता है, तो 5 o'clock होती है। यानी इसकी मूविंग जो है वो फास्टर होती है आवर हैंड से। ये स्लो मूव करता है, ये फास्ट मूव करता है, और ये जब कंप्लीट होता है तब जाके आवर हैंड नेक्स्ट नंबर पे जाता है। ओके, उसी के बेसिस पे यहाँ पे एक्टिविटी 1 आपको दी है। नाउ सी, डू यू रिमेंबर, आप सबको पता है राइट द टाइम्स, टाइम्स कैसे राइट करना है। यहाँ पे आपको 1 क्लॉक ड्रॉ करके दी है,
जैसे कि मैंने आपको बताया, क्लॉक जो है वो राउंड, रेक्टेंगल, स्क्वायर, अलग अलग शेप्स में होती है, बट उसके नंबरिंग जो है वो सेम होता है, 1 से 12 तक ही होता है। और 1 से 12 तक का ये पूरा जब उसका 12 आवर्स हो जाता है तो वो रात को 12 AM से सुबह के 12 PM, मतलब 12 दोपहर के 12 बजते हैं तब तक AM कहलाता है, और दोपहर के 12 बजे से फिर रात के जब 12 बजते हैं तब तक वो PM कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या टाइम हुआ वो हमें देखना है। तो सी, यहाँ आवर की हैंड कहाँ पे है, 6 पे, और ये मिनट की है, तो मिनट कहाँ पे आई, 12 पे, तो हम इसको क्या कहेंगे, 6 o'clock। 6 ये जैम बोलते हैं, यहाँ पे 2। जब कभी आप टाइम राइट करते हो तो ऐसे यहाँ आवर होता है और यहाँ पीछे मिनट होती है। अगर मिनट नहीं है तो आप 00 राइट करते हो, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये डबल डॉट आते हैं, यानी वो समय का जैम, मतलब वो टाइम के बीच में ऐसे 2 पॉइंट करते हैं। तो जैसे हम रुपीज़ पैसे में कैसे करते थे, आगे का रुपीज़ और पीछे का पैसे, है ना। तो लीटर मिलीलीटर में भी ऐसे लीटर और मिलीलीटर में डॉट करते थे। तो समय में, टाइम में भी क्या होता है, आगे जो ये होता है वो आवर होते हैं और यहाँ पीछे जो होता है वो मिनट होता है। ठीक है, तो ये टाइम हुआ 6 o'clock। और 6 o'clock कैसे राइट करते हैं, तो यहाँ 3 लिखा है, वहाँ पे हम 6 लिखते हैं ओ, और यहाँ पे ऐसे ऊपर हाँ इन्वर्टेड को करके फिर कॉमा करके क्लॉक, ऐसे, या तो फिर ऐसे भी राइट कर सकते हैं। हमने ऐसे राइट किया है 6 o'clock। नेक्स्ट, यहाँ पे क्लॉक में देखिए आवर की हैंड कहाँ पे है, 5 पे, तो यहाँ 5 आवर होता है, और 12 पे जाते हैं जब मिनट की हैंड तो वो 00 हो जाता है, बिकॉज वो 60 मिनट उसकी कंप्लीट हो जाती है, इसलिए, यानी 5 o'clock होता है। यहाँ पे स्मॉल कहाँ है, 11 पे, नाउ 11 इज़ हियर, 11 o'clock इसको बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार अगेन बताती हूँ, यहाँ पे जो क्लॉक दी गई है उसमें सबसे छोटी जो ये डार्क हैंड है उसको आवर हैंड बोलते हैं। ये जो फास्टेस्ट होती है और लॉन्ग होती है उसको मिनट हैंड बोलते हैं। यहाँ पे एक और हैंड होती है लंबी सी पतली सी जो घूमती रहती है पूरा टाइम, है ना, हमारी हार्ट बीट्स की तरह, टक टक टक। आप देखना कभी साइलेंट हो ना घर में तो रात को ये घड़ी की जो सेकंड की आवर जो घूमती है हैंड, उसका साउंड हमें सुनाई देता है, तो वो सेकंड की होती है। अब एक बात और बताऊँ, पूरे दिन में 24 आवर्स होते हैं, जिनमें 12 दिन के होते हैं और 12 रात के। जैसे कि हम रात को 12 बजे से लेके सुबह के 12 बजे तक जो बोलते हैं उसको AM बोलते हैं, और दोपहर में 12 बजे से लेके रात को 12 बजे तक PM बोलते हैं। ओके, और कभी भी आप क्लॉक देखो तो ये क्लॉक देखो, यहाँ 12 से लेके 1, उसके बीच में आपको यहाँ पे देखो ये दिखाई दे रहे हैं एरो, 1 2 3 4, और उसके बाद यहाँ 5 होके 1 आता है, समझे। ये जो स्मॉल एरो जो है ना ये सेकंड के होते हैं बेटा, 1 2 3 4 और 5, मतलब आपकी जब सेकंड की ये जो मिडल होती है, ठीक है, वो यहाँ से घूमते घूमते जब 12 तक कंप्लीट करती है तो सॉरी हाँ, ये मिनट का जो आवर है वो यहाँ पे चला जाता है, या 1 मिनट का होता है। ये 12 से आप 1 तक जब आते हो और ये जो एरोज़ आपको दिए हैं वो मिनट का होते हैं, बट सेकंड की जो नीडल होती है वो आपको ये पूरा राउंड लगाएगी एक बार, तब जाके ये मिनट की 12 की हैंड है वो यहाँ पे आएगी, समझे आप। तो ये जो एरो है 1 2 3 4 और उसके बाद 5 में 1 आ गया, फिर यहाँ पे अगेन 1
2 3 4 और ये 5 में 2 आ गया। ऐसे देखो 4 4 एरो करके 5 पे यहाँ 3, 5 पे यहाँ 4, 5 पे यहाँ 5, इस अकॉर्डिंग ये पूरा 12 तक का ऐसे छोटे छोटे एरोज़ है ना। तो ये मिनट के होते हैं। किसके होते हैं? मिनट के। क्यों? तो कैसे पता चलेगा? तो 12 और 1 के बीच में 5 मिनट्स होती है, वो इसी से पता चलता है हमें। तो जब आपका जो सेकंड की जो यहाँ पे हैंड होती है वो 12 से स्टार्ट होती हुई यहाँ तक कंप्लीट होती है, तो ये जो मिनट की हैंड है वो इस फर्स्ट वाले एरो पे आके रुकती है। मतलब सेकंड की हैंड का 1 राउंड कंप्लीट तो वो यहाँ आएगी, सेकंड राउंड कंप्लीट तो वो सेकंड पे आएगी, थर्ड राउंड कंप्लीट करती है तो वो थर्ड पे आएगी। ऐसे करके वो 5 राउंड कंप्लीट करती है ना, तो वो 1 पे आती है और 5 मिनट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो 12 और 1 के बीच में भी 5 मिनट्स होते हैं, 1 और 2 के बीच में भी 5 मिनट्स होते हैं, 2 के और 3 के बीच में भी 5 मिनट्स होते हैं। ऐसे 12 तक सभी के ऐसे बीच में 5 मिनट्स कंप्लीट करते हुए टोटल 60 मिनट कंप्लीट होते हैं। तो ये मिनट की हैंड जब ये पूरा 60 मिनट कंप्लीट करती है तब जाके ये आवर की जो हैंड है वो आगे मूव करती है नेक्स्ट नंबर पे। ओके स्टूडेंट्स, तो वो नेक्स्ट आवर आता है। और ये मिनट की हैंड भी कब मूव करती है? तो यहाँ पे जो हमारी सेकंड की हैंड होती है वो पूरा मूव करती है इन दोनों के बीच में 5 राउंड, यानी ये टोटल 5 5 5 करते करते वो टोटल खुद 60 राउंड कंप्लीट करती है। यानी 1 मिनट में वो 60 सेकंड कंप्लीट करती है। 1 मिनट की बात कर रही हूँ, हाँ स्टूडेंट्स ध्यान रखना। 1 मिनट, ये जो है वो 1 मिनट है जहाँ मेरा एरो है सी, है ना। तो ये 1 मिनट से यहाँ से घूमते घूमते ये जो कंप्लीट करते हैं 12 तक, तब जाके ये मिनट का हैंड यहाँ 1 एरो पे आएगा, तब जाके वो 60 सेकेंड कंप्लीट करती है। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स होते हैं। ओके, और 60 मिनट जब हम कंप्लीट करते हैं तो 1 आवर होता है। कंप्लीट आपको पता चल गया ना अब कैसे होता है क्लॉक में। और इसमें आप खास करके 5 का टेबल भी बोल सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि 12 और 1 के बीच में 5 मिनट्स होते हैं, 1 और 2 के बीच में भी 5 मिनट्स होते हैं। तो आप देखो 5 का टेबल्स बोलते हो तो भी आपको मिनट काउंट करना आ जाता है। अगर आपका ये सेकंड की मिनट की जो हैंड है वो 1 पे होती, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? तो देखो यहाँ से यहाँ तक का मैंने बोला कि ये कितने है एरो है 1 2 3 4 5, तो 5 1 ज़ा 5 होता है। फिर 2 पे होती तो 5 2 ज़ा 10, तो वो 10 मिनट्स हो जाती यहाँ तक की। फिर 5 3 ज़ा 15, तो ये 5 + 5 + 5 15 हो जाता, ठीक है। 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30। तो इस अकॉर्डिंग पूरा 5 का टेबल भी मिनट के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं, है ना। वेरी बहुत इजी। हाँ, तो इसी अकॉर्डिंग देखो एक्टिविटी 1 तो आपको आ गई बहुत अच्छे से, बिकॉज इसमें डायरेक्ट था आवर और मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, fill in the blanks. See, there are fill in the blanks hours in a day. बताओ चलो दिन में कितने घंटे होते हैं? तो 24 आवर्स। The long hand of clock is also called fill in the blanks hand. तो लॉन्ग हैंड आ गई, दैट मीन्स मिनट का हैंड है ये, तो आप राइट करोगे मिनट। The short hand of the clock is also called fill in the blanks hand. तो short hand मैंने बोला था वो hour hand होते हैं। The long hand completes 1 round of the clock in fill in the blanks. जब लॉन्ग हैंड पूरा 1 राउंड कंप्लीट करती है क्लॉक का, यानी 12 पर से स्टार्ट करके 12 पर ही
फिनिश होती है तब जाके 1 आवर होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने बोला था ना आपको कि ये जो मिनट की हैंड है वो 12 पर से ही स्टार्ट होते हुए 12 पर जब कंप्लीट होता है तब हम 3 पर से 4 पर आते हैं। हमारी आवर की हैंड 4 पर आएगी और हमारा नेक्स्ट नंबर का टाइम हो जाएगा, यानी 4 o'clock हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, ये रहा, देखिए मैंने डेफिनेशन पहले ही आपको लर्न करवा दी जो हमने अभी फिल इन द ब्लैंक्स में देखी, और मैंने अंडरलाइन भी की है, तो आपको भी इस अकॉर्डिंग अंडरलाइन करनी है और लर्न करना है कि लॉन्ग हैंड को मिनट हैंड कहते हैं और शॉर्ट हैंड को आवर हैंड, और पूरे दिन में 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रीडिंग टाइम। सी, यहाँ पे जो क्लॉक दी है उसमें टाइम अलग आ रहा है, यहाँ पे जो दी है नेक्स्ट उसमें भी अलग है, तो हम रीड कैसे करेंगे टाइम, उसके बारे में बताया है। नाउ सी, यहाँ पे जो आवर्स की हैंड है वो देखो 3 और 4 के थोड़ी सी बीच में है ना, तो ये ना 3 पे है ना 4 पे है, थोड़ी सी बीच में, यानी इस पॉइंट पे है, देखो, है ना। ठीक है, और यहाँ 6 जो मिनट की हैंड है वो तो 6 पर ही है, तो इस टाइम को हम क्या बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये जब आवर की हैंड 3 पे थी और ये जब 12 पे थी तो 3 o'clock आया था, और अब जब ये मिनट की हैंड ऐसे राउंड लेते लेते यहाँ 6 पर आ गई, तो मैंने कहा था कि उसके साथ साथ आवर की हैंड भी ये मिनट की हैंड के जो यहाँ पे एरोस है उसके साथ घूमती है, तो ये घूमते घूमते यहाँ तक आ गई है। तो अब इसका टाइम क्या हुआ, तो जब 6 पे आती है तो ये पूरा टाइम आधा होता है, 12 से 6 तक का टाइम कितना होता है, हाफ होता है, हाफ होता है ना, और ये 6 से 12 तक का टाइम भी हाफ होता है। और आपको जैसे मैंने 5 का टेबल भी बताया था, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25 और 5 6 ज़ा 30। तो ये टोटल मिनट कितने होंगे, इतने हाफ पोर्शन के 30 मिनट, और ये हाफ हुआ इसलिए क्या कहते हैं हम उसको, हाफ, यानी आधा। हाफ ऑफ एन आवर इज़ 30 मिनट्स, यानी अब ये जो आपका टाइम है वो आधा है, अभी ना तो 4 o'clock हुए हैं ना 3 o'clock थे। ठीक है, इसको बोलते हैं 3:30। क्या बोलेंगे, 3 o'clock 30 मिनट। जब हम राइट करते हैं ना तो ऐसे करते हैं क्योंकि वो हाफ है। आ गया सबको, गुड। नेक्स्ट, क्वार्टर ऑफ एन आवर इन 15 मिनट्स। अब यहाँ की क्लॉक में देखिए आप, जो आवर की नीडल है वो 3 पे पहले थी जब हमने यहाँ पे देखा था, है ना। अब ये जब मिनट की नीडल, मिनट की हैंड जो है वो ऐसे राउंड लेते लेते आई है और यहाँ तक पहुँची है, देखिए इसमें पहुँची है ना, तो इसको बोलते हैं क्वार्टर ऑफ एन आवर। मतलब हाफ आवर जो है वो नहीं कहते, हाफ तो पूरा हाफ होता है बट उसका भी आधा पार्ट, ये जो हाफ है उसका भी आधा पार्ट, उसको बोलते हैं क्वार्टर। और मिनट कितनी हुई, तो हम जानते हैं 12 से 1 तक 5, फिर 5, फिर 5, नाउ 5 3 ज़ा 15, तो 15 मिनट्स होते हैं। तो इसको ऐसे भी राइट करते हैं कि क्वार्टर ऑफ एन आवर इज़ 15 मिनट्स। ये पूरा जो है उसका क्वार्टर यानी चौथा भाग है ना, आधा पार्ट, इतना हाफ, तो हाफ का भी हाफ, ये जो हाफ है ना उसका भी हाफ। तो क्वार्टर पास द आवर कैसे गए, यहाँ पे एक और आपको वॉच दी है, क्लॉक दी है सी, यहाँ पे आवर की हैंड 2 पे है, 2 पे भी नहीं, उससे थोड़ी सी नीचे है, एंड मिनट की 3 पे है।
तो क्या बोलेंगे? द मिनट हैंड इज़ एट 3. दिस मीन्स क्वार्टर पास्ट. अगर यहाँ पे 3 पे मिडल आपकी निडल, ये या तो ये जो हैंड है इसको हैंड भी बोलते हैं, तो 3 की जो हैंड ये है वो यहाँ पे आ गई है मिनट की, तो उसको इतने पोर्शन को कहेंगे क्वार्टर पास्ट. अगर ये 6 पे आ जाती है तो हाफ पास्ट बोलेंगे. ओके. द आवर हैंड इज स्लाइटली बियॉन्ड 2. जैसे कि मैंने आपको बताया, देखो 2 की नीडल थोड़ी सी स्लाइड यहाँ पे नीचे आ गई है, इस यहाँ की पोजीशन पे, है ना. द टाइम इज़ क्वार्टर पास्ट 2. इसको कहते हैं क्वार्टर पास्ट 2. और ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2:15. 2:15 कैसे? नाउ 12 से 1 तक 5 मिनट्स, 1 से 2 तक 5 मिनट्स है, 2 से 3 तक 5 मिनट्स, यानी 15. तो वी राइट इट एज 2:15 मिनट्स. 2:15 मिनट्स. ठीक है, ऐसे भी राइट कर सकते हैं. क्वार्टर टू द आवर. अब यहाँ पे देखिए, क्वार्टर टू आवर कैसे कहते हैं? तो भाई आवर मतलब अभी 1 घंटा कंप्लीट होने में क्वार्टर टू बाकी है, मतलब बाकी होता है अभी 15 मिनट जब बाकी होती है तब बोलते हैं क्वार्टर टू द आवर. द मिनट हैंड इज एट नाइट. सी, मिनट की हैंड 9 पे है. दिस मीन्स क्वार्टर टू. इसको कहते हैं क्वार्टर टू. The hour hand is in between 2 and 3 but nearer to 3. यहाँ देखिए आवर की हैंड 2 और 3 के थोड़ी सी यहाँ पे इस एरो में है, अभी 3 पर नहीं आई है बट उसके नज़दीक है. ठीक है. जब ये मिनट की हैंड यहाँ 9 से राउंड लेती हुई 12 तक जाएगी तब जाके ये आवर की हैंड भी एग्जैक्ट यहाँ 3 के सामने आ जाएगी, यानी एग्जैक्ट राइट 3 के सामने आ जाएगी, तब जाके 3 o'clock हो जाएगी. बट ये अभी नहीं गई है, इसीलिए ये इस टाइम को क्या बोलेंगे? तो द टाइम इज़ क्वार्टर टू 3 और 2:45. ठीक है. तो हम बोलेंगे अभी भी 2 o'clock चल रहा है और ये 45 मिनट्स है. तो आप देखते हो 12 से 3 तक की मिनट 15 होती है, फिर 6 तक की मिनट उसकी 30 मिनट होती है और 9 तक की होती है 45 मिनट्स. तो हम राइट करेंगे 2:45. और यहाँ से फिर 12 तक जब आ जाती है तब 60 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स. तो देन वी राइट इट एज 2:45 मिनट. ऐसे हम राइट करेंगे. देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है टाइम में. तो जब 3 पे होती है तब हम उसको कहते हैं क्वार्टर पास्ट. ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जब यहाँ पे 3 पे होती है तो हम कहते हैं क्वार्टर पास्ट. जब 9 पे होती है तब हम बोलते हैं क्वार्टर टू. क्वार्टर टू, क्योंकि अभी ये पूरा आवर कंप्लीट हुआ नहीं है इसीलिए. ओके. और जब यहाँ पे बीच में होती है, यहाँ पे 6 पे आती है तब बोलते हैं हाफ. ठीक है. तो इस अकॉर्डिंग अब ये हाफ आया. देखो मैंने बताया ना, वैसे ये थर्ड हाफ पास द आवर. सी द क्लॉक 6 पे आ गई मिनट की हैंड. आवर की हैंड देखिए अभी 2 पे भी नहीं है, 1 और 2 के बीच में मिड में यहाँ पे है, देखिए, है ना. तो अभी ये 2 o'clock कंप्लीट नहीं हुआ. 2 o'clock कंप्लीट कब होता है? जब यहाँ से ये क्वार्टर टू होके फिर 12 पे जाएगी तब जाके 2 o'clock होगा. ठीक है. तो अभी नहीं हुआ है तो हम क्या कहते हैं इसको? 1 o'clock 30 मिनट्स भी बोलते हैं. ठीक है. यहाँ पे देखिए 1 minute hand is at 6. This means half an hour has passed. The hour hand is between 1 and 2. So the time is 1:30 or 1:30. We write it as 1 o'clock 30 minutes.
तो इसको हाफ पार्ट्स 1 बोलते हैं, 1:30 भी बोलते हैं और ऐसे भी राइट कर सकते हैं 1:30। तो आ गया ना आपको, यही 3 चीज़ है और 3 ही जो आपको यही टाइम अगर आपको आ गया दैट मीन्स आपको टाइम देखना आ गया। When the minute hand is on the left hand sides of the clock, we read it as to the hour. जब कभी ये मिनट की हैंड इस तरफ लेफ्ट साइड है तो हम उसको बोलते हैं to the hour. When the minute hands in on the right hand sides of the clock, we read it as past the hour. जब कभी ये मिनट की हैंड राइट साइड यहाँ पे होती है हम बोलते हैं पास्ट द आवर। तो आपको पता चल गया ना, टू द आवर और पास्ट द आवर, लेफ्ट साइड टू द आवर एंड राइट साइड पास्ट द आवर।